जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो देखिए, एक मनुष्य का दिल जो है 1 मिनट में टोटल 72 बार धड़कती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 72 बार। चलिए अगले सवाल, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत शिखर की बात करें तो यह है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम में। चलिए अगले सवाल, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1985 में। चलिए अगले सवाल, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है। देखिए, कूड़े कचरे से बिजली पैदा की जाती है तो यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, सिंगापुर में। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिंगापुर में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में टेलीफोन कब आया था। तो देखिए, टेलीफोन जो है भारत में आया था 1881 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1881 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है तो कहाँ की, जबड़े की, हाथ की, छाती की या फिर जांघ की। तो सबसे मजबूत मांसपेशी जो है यह जबड़े की होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो भारत में जितनी भी सड़कें हैं इनमें से सबसे लंबी सड़क जो है यह हो जाएगा जीटी रोड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जीटी रोड। चलिए अगले सवाल, किस देश में धूम्रपान पूर्ण रूप से बैन किया गया है। तो देखिए, धूम्रपान पर पूर्ण रूप से बैन जो है यह भूटान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भूटान में। चलिए अगले सवाल, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। तो देखिए, कृष्णा का उद्गम स्थल की बात करें तो यह हो जाएगा महाबलेश्वर के समीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महाबलेश्वर के समीप में जो है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए अगले सवाल, किसानों का मित्र किस जीव को कहते हैं। तो देखिए, किसानों की मित्र जो है इनमें से कही जाती है केचुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केचुए को कहते हैं किसानों का मित्र। चलिए अगले सवाल, भारत में 5G नेटवर्क का शुरुआत कब से हुआ था। तो 5G नेटवर्क की शुरुआत जो है यह हुआ था 1 अक्टूबर 2022 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1 अक्टूबर 2022। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा कौन से फल में होती है। तो सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है संतरे में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, संतरे में सबसे अधिक विटामिन सी होती है। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जीके क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल, सबसे मीठा दूध किस जानवर का होता है। तो सबसे मीठा दूध जो है इनमें से होती है गाय की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गाय की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो लक्षद्वीप में जो मुख्य रूप से भाषा बोली जाती है इनमें से हो जाएगा मलयालम, जो कि हिंदी हमारे भारत की भाषा है, तमिल भी भारत की है और इंग्लिश जो है वर्ल्ड ओवर सभी जगह पर बोली जाती है। तो मलयालम जो है यह लक्षद्वीप और भारत दोनों जगह पर बोली जाती है, लेकिन लक्षद्वीप में जो है मुख्य रूप से मलयालम भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले कब लगाया गया था। तो देखिए, भारत छोड़ो का नारा जो है सबसे पहले लगाई गई थी 9 अगस्त 1942 के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 9 अगस्त 1942। चलिए अगले सवाल, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, ताजमहल की बात करें तो यह है यमुना नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, यमुना के किनारे पर। चलिए अगले सवाल, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो यह मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई में। चलिए अगले सवाल, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो यह है वाराणसी शहर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वाराणसी में। देखिए अगले सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार जो है यह दिए जाते हैं खेलकूद के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं। दोस्तों, उगते हुए सूरज की भूमि जो है इनमें से कही जाती है जापान को, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जापान को कहते हैं उगते हुए सूर्य की भूमि। चलिए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ था। तो देखिए, पिन कोड का आरंभ जो है भारत में हुआ था 15 अगस्त 1972 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1972 15 अगस्त।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रंग कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक मात्रा में जो लोग रंग को पसंद करते हैं इनमें से हो जाएगा नीला रंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नीला। चलिए अगला सवाल, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? देखिए रेगिस्तान का जहाज जो है इनमें से कही जाती है ऊँट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऊँट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पेट्रोल कार का आविष्कार किस देश ने किया था? तो पेट्रोल से चलने वाली कार का आविष्कार जो है करने वाला हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जर्मनी ने सबसे पहले पेट्रोल कार का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो भारतीय रेलवे की मीटर गेज की लाइन की चौड़ाई जो है टोटल हो जाएगा 1 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1 मीटर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में करते हैं? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है यह की जाती है मधुमेह की बीमारी में उपचार के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मधुमेह की बीमारी में करते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार जो है यह हुआ था 1834 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1834 में। चलिए अगला सवाल, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? एसपी, आईजी, डीजीपी या फिर डीआईजी? तो भारतीय पुलिस में सबसे बड़ा पद जो है यह होता है डीजीपी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, इटली का एकीकरण कब हुआ था? दोस्तों इटली का एकीकरण की बात करें तो यह हुआ था 1871 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1871 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी स्थान, उदयपुर, पटना या फिर नासिक में? तो बरौनी स्थान जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जहां पर तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? एक भी हवाई अड्डा नहीं है तो इनमें से हो जाएगा वेटिकन सिटी, जो कि वर्ल्ड का सबसे छोटा देश भी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? तो देखिए बंगाल में जो है भयानक अकाल जो है यह पड़ा था 1943 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1943 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो विश्व में जो सबसे बड़ी शहर है इनमें से हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क जो कि विश्व का सबसे बड़ा शहर है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य जो है भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल सबसे पहले नंबर पर शिक्षित राज्यों में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर सोना? तो मानव शरीर में जो रक्त होती है उसमें मुख्य रूप से पाई जाती है लोहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लोहा। चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे काटने से खून निकलता है? पेड़ जो कि काटने पर खून निकलती है तो इनमें से हो जाएगा ब्लडवुड ट्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्लडवुड ट्री। चलिए अगला सवाल, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अधिक झीलों वाली जो देश है इनमें से हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कनाडा में सबसे ज़्यादा मात्रा में झीलें पाई जाती हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38, किस फल को अमृत फल के नाम से भी जानते हैं? आम, सेब, अनार या फिर अमरूद? तो देखिए अमृत फल के नाम से जो है हम लोग जानते हैं अमरूद को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमरूद। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा जानवर चोट लगने पर बच्चों की तरह रोता है? तो बच्चों की तरह रोने वाला जानवर जो है इनमें से हो जाएगा भालू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भालू जो कि जब भी चोट लगने पर जो है बच्चों की तरह रोता है। चलिए अगला सवाल, विश्व विकलांग दिवस किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों विश्व विकलांग दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 3 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 3 दिसंबर के दिन मनाई जाती है विश्व विकलांग दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो समुद्री मार्ग से जो भारत में पहुंचने वाले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वास्को डी गामा। तो देखिए अगला सवाल है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों बोध गया जो है संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला सवाल, स्वाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों स्वाना घास के मैदान जो है यह स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अफ्रीका महाद्वीप में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था? तो सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग करने वाली देश जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इंटरनेट सबसे पहले उपयोग अमेरिका ने किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर्स किस देश में है? दोस्तों फेसबुक यूज़ करने वाले सबसे अधिक यूजर्स की संख्या जो है भारत देश में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत में। चलिए अगला सवाल, फूलों की घाटी किस राज्य में है? दोस्तों फूलों की घाटी की बात करें तो यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड में। चलिए अगला सवाल, किस देश को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं? तो प्यासी भूमि का देश जो है इनमें से कही जाती है ऑस्ट्रेलिया देश को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑस्ट्रेलिया को। चलिए अगला सवाल, सूरत शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो सूरत जो है वह बसी हुई है ताप्ती नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ताप्ती के किनारे पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो है 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 3:2। देखिए अगला सवाल है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर के बहती है? दोस्तों इंग्लैंड के लंदन से होकर के बहने वाली नदी जो है इनमें से हो जाएगा टेम्स नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, टेम्स नदी। चलिए अगला सवाल, निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग जो है इनमें से हो जाएगा फेफड़ा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फेफड़ा। चलिए अगला सवाल, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहते हैं? दोस्तों यूरोप का युद्ध क्षेत्र जो है इनमें से कही जाती है बेल्जियम को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत किया था? तो सबसे पहले रेलवे की शुरुआत करने वाला जो है इनमें से हो जाएगा ग्रेट इंडिया पेनिसुलर रेलवे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल में सबसे ठंडी ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा नेपच्यून ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नेपच्यून ग्रह। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी जो है इनमें से हो जाएगा आलू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सबसे पहले पृथ्वी पर आलू उगाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? दोस्तों इनमें से राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी जो कि हो जाएगा नागालैंड राज्य की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नागालैंड। चलिए अगला सवाल, दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? दोस्तों विश्व में कुल अजूबों की संख्या जो है 7 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 7 अजूबे की संख्या टोटल है। चलिए अगला सवाल, 8वां अजूबा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं 8वां अजूबा? तो यह कही जाती है अंकोर वाट के हिंदू मंदिर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अंकोर वाट का हिंदू मंदिर। चलिए अगला सवाल, वह कौन सा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है? तो 2 राज्यों की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चंडीगढ़। देखिए आपका अगला सवाल है, चंडीगढ़ शहर किस राज्य की राजधानी है? दोस्तों चंडीगढ़ शहर जो है वह राज्य की राजधानी दोनों ही, जैसे कि हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों की है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ए और बी दोनों ही आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? दोस्तों राष्ट्रगान गाने के लिए समय टोटल 52 सेकंड का लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 52 सेकंड। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 22 अप्रैल के दिन। चलिए अगला सवाल, आराम बाग किस ऐतिहासिक शहर का पूर्व नाम था? दोस्तों आराम बाग की बात करें तो ऐतिहासिक स्थल जो कि नाम हो जाएगा आगरा शहर का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आगरा शहर जो कि आराम बाग पहले नाम से जाना जाता था। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा बांध स्थित है? तो वह भारतीय राज्य जहाँ पर सबसे अधिक बांध है तो इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे शिशुनाग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शिशुनाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सावन की बूंदिया किस राज्य का लोकप्रिय लोकगीत है? देखिए सावन की बूंदिया जो है लोकप्रिय लोकगीत जो है इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल, किस विज्ञान को भौगोलिक सूचना प्रणाली के नाम से भी जानते हैं? तो भौगोलिक सूचना प्रणाली के नाम से जो जानते हैं वह हो जाएगा GIS। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को लौह महिला के नाम से भी जानते हैं? देखिए लौह महिला के नाम से इनमें से जानते हैं ऑप्शन नंबर का बी इंदिरा गांधी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में किस दिन मनाई जाती है? तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है भारत में मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा 28 फरवरी के दिन। तो देखिए आपका अगला सवाल है, रोजगार गारंटी अधिनियम किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों रोजगार गारंटी अधिनियम की बात करें तो यह जानी जाती है ऑप्शन नंबर सी MGNREGA के नाम से। MGNREGA ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस किले को गोलकोंडा किला कहते हैं? तो गोलकोंडा किला जो है इनमें से कही जाती है हैदराबाद का किला को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा हैदराबाद का किला। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? देखिए भारत का वह राज्य जिसे धान का कटोरा कहते हैं तो इनमें से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस प्रधानमंत्री का निधन प्रधानमंत्री पद पर हुआ था? दोस्तों भारत के वे प्रधानमंत्री जिनका निधन प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ था तो इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लागू करता है? देखिए वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है भारत में आपातकाल लागू कर सकता है तो इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रुपया शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? दोस्तों रुपया शब्द की उत्पत्ति जो है यह हुआ था शेरशाह सूरी के काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा मुंबई शहर में। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? देखिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है इनमें से कहे जाते हैं विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है विक्रम साराभाई। चलिए अगला सवाल, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? दोस्तों मृदंग जो है यह वाद्य यंत्र हो जाएगा अवनाद बाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अवनाद बाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है राकेश शर्मा। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश राज्य की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्व को रोशनी का त्यौहार कहते हैं? देखिए रोशनी का त्यौहार जो है इनमें से कही जाती है दीपावली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दिवाली या फिर दीपावली कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पर है? पटना, दिल्ली, अमृतसर या फिर लुधियाना में। इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।